अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीर हमज़ा। इस वीडियो में बात की जाएगी कि गंदम की फसल में पहले पानी के साथ डीएपी खाद का इस्तेमाल कैसा रहेगा और डीएपी खाद के मुतबादल के तौर पर हम किन किन सोर्सेज से मदद लेकर गंदम की फसल में फास्फोरस की ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी वक्त पर मिलती रहें। काशकर भाइयों, सबसे पहले तो बात करते हैं डीएपी खाद की बनावट पर कि डीएपी खाद किस तरह से बनी होती है। जो डीएपी खाद है ये म्यूरेट शक्ल में होती है, यानी कि इसको पथरीली शक्ल दी जाती है। अब इसको पथरीली शक्ल देने का जो मकसद है वो ये होता है कि इसकी स्लो रिलीज हो, यानी कि ये एकदम सारी की सारी रिलीज ना हो जाए, ताकि जब जब पौधे को ज़रूरत हो तो आहिस्ता आहिस्ता ये रिलीज होती रहे और पौधे की ज़रूरियात को पूरा करती रहे। क्योंकि जो पौधा है उसको मुख्तलिफ स्टेजेस पर मुख्तलिफ मिकदार में फास्फोरस की ज़रूरत पड़ती है। ख़ास तौर पर जब जड़ बनाने का वक्त होता है या जब झाड़ बनाने का वक्त होता है और जब इसके अंदर दाना बनना शुरू होता है, उस वक्त भी फास्फोरस की ज़रूरत पड़ती है। तो तब तब ये जो डीएपी का दाना होता है ये आहिस्ता आहिस्ता फास्फोरस रिलीज़ करता रहता है और पौधे की फास्फोरस की ज़रूरियात को पूरा करता है। तो अब सवाल ये है कि क्या गंदम की फसल में पहले पानी के साथ डीएपी को फास्फोरस की ज़रूरत पूरा करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जो डीएपी है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको स्लो रिलीज़ के तहत बनाया जाता है, तो इसलिए बेहतर तो यही है कि जब आप फसल की काश्त करें तो ज़मीन की तैयारी में ही डीएपी खाद का इस्तेमाल कर लें, ताकि फसल को शुरू से ही जो फास्फोरस की ज़रूरियात हों, वो पूरी होती रहें। लेकिन अगर आप किसी भी वजह से फास्फोरस गंदम की ज़मीन की तैयारी में नहीं डाल सके, तो बाद में अगर आप डीएपी खाद का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो बेहतर होगा कि आप डीएपी की बजाय किसी और सोर्स के साथ जो है गंदम की फास्फोरस की ज़रूरत को पूरा कर लें। क्योंकि जब हम पहले पानी पर डीएपी का इस्तेमाल करेंगे, तो उस वक़्त डीएपी फास्फोरस की ज़रूरियत उस तरह से पूरी नहीं कर सकेगी, उसके रिज़ल्ट उस तरह से नहीं मिल सकते। क्योंकि जब इसका दाना ज़मीन के अंदर होता है, तो उस वक़्त इसके फ़ायदा हमें ज़्यादा हासिल होता है। जब हम डीएपी ज़मीन में डालते हैं तो जो इसके अंदर फास्फोरस मौजूद होती है, इसी शक्ल में पौधा इस फास्फोरस को लेने में नाकाम रहता है। ज़मीन के अंदर कुछ जरासीम मौजूद होते हैं, जैसा कि फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं, वो इस खाद को तोड़ते हैं और ऑर्गेनिक शक्ल में लेकर आते हैं। जब उसकी शक्ल तब्दील होती है तो फिर ही वो काबिल इस्तेमाल होती है कि वो पौधा उसको ले सके। तो जब इस शक्ल में आ जाएगी, तब ही उसको पौधा हासिल कर सकेगा, तब ही पौधे को उसका फ़ायदा होगा। तो इसलिए जब आप ज़मीन की तैयारी में नहीं डालते और बाद में डीपी का इस्तेमाल करेंगे, तो इसको एक्टिव होने में कुछ दिन लग जाएँगे और काबिल इस्तेमाल शक्ल आने में भी कुछ वक़्त दरकार होगा। तो तब तक पौधा मज़ीद फ़ॉस्फ़ोरस की कमी का शिकार होता जाएगा। इसकी निस्बत अगर आप इसके मुतबादल के तौर पर देखते हैं, तो पहले पानी पर नाइट्रोफॉस का इस्तेमाल करना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। नाइट्रोफॉस एक तो तेज़ाबी खाद है और दूसरा इसके एक्टिव होने में बहुत ही कम वक़्त लगता है और ये जल्द अज़ जल्द पौधे को मुयस्सर आ जाती है। तो अगर आप पहले पानी पर नाइट्रोफॉस या फिर कोई और जो मार्केट में मुख्तलिफ कंपनीज़ फास्फोरसी जो सोर्सेज़ हैं वो दे रही हैं, जैसा कि एफएमसी का प्रोडक्ट है ग्रोफॉस के नाम से, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर केंज़ो एजी का प्रोडक्ट ऑरवेल के नाम से है, इसके अंदर यूरिया फॉस्फेट है, तो ये इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप तहफ़्फ़ुज़ का एक प्रोडक्ट है फॉस्टिक के नाम से, इसके अंदर भी फास्फोरस की काफ़ी मिकदार मौजूद होती है। इससे भी आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और फसल की जो फास्फोरस की ज़रूरियात हैं, उनको पूरा कर सकते हैं।